जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नई क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे पुरानी परमाणु बिजली घर कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तारापुर है। दोस्तों तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखापट्टनम है। दोस्तों विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अहमदाबाद को कहा जाता है। दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंदेल के द्वारा बनाए गए थे। दोस्तों चंदेल वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध शारदा पीठ कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध शारदा पीठ कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में स्थापित किया गया था। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किसने किया था? दोस्तों किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों हॉडसन ने किया था। दोस्तों हॉडसन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों में होकर गुजरती है? दोस्तों ट्रॉफिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 2000 में घोषित की गई थी। दोस्तों 2000 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों कनिष्ठ था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हो जाएगा कनिष्ठ। दोस्तों कनिष्ठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सार्वजनिक लेखा समिति यानी कि पीएसी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1921 में हुई थी। दोस्तों 1921 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा चुके हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंसियम है। दोस्तों फ्रेंसियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 370 का हटाया जाना किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया जाना किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2019 में हुआ था। दोस्तों 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया जा चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों हीराकुंड बांध है। दोस्तों हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुशील कुमार ने। दोस्तों सुशील कुमार ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1923 में हुई थी। दोस्तों 1923 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस सूफी संत को भारत का मीरा कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राबिया को कहा जाता है। दोस्तों राबिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
किस भारतीय राज्य में डंकिन पास स्थित है? दोस्तों किस भारतीय राज्य में डंकी पास स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों सिक्किम में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों टिहरी बांध किस नदी पे बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागीरथी पे बना है। दोस्तों भागीरथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगातार जा सकता है? दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति का शासन अधिकतम कितने समय तक लगातार जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 वर्षों तक। दोस्तों 3 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2005 में शुरू हुआ था। दोस्तों 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1976 में। दोस्तों 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों कोटोपैक्सी है। दोस्तों कोटोपैक्सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों सबसे गहरा महासागर पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिम कार्बेट। दोस्तों जिम कार्बेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करता है? दोस्तों जिप्सम में उत्पादन करता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों राजस्थान सबसे ज़्यादा जिप्सम उत्पादन करता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शून्यवाद किस दर्शन का अंग है? दोस्तों शून्यवाद किस दर्शन का अंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध दर्शन का अंग है। दोस्तों बौद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य काल में मेगास्थनीय किसके दरबार में आया था? दोस्तों मौर्य काल में मेगास्थनीय किसके दरबार में आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोन नदी। दोस्तों सोन नदी पूर्व की ओर बहती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस देश की सहायता से स्थापित हुआ है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों APJ अब्दुल कलाम को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस ग्रह का नाम प्रथम आकाशीय ग्रह भी है? दोस्तों किस ग्रह का नाम प्रथम आकाशीय ग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनस को। दोस्तों यूरेनस को प्रथम आकाशीय ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्यभट्ट था। दोस्तों आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटली में स्थित है। दोस्तों इटली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्षों के लिए होता है। दोस्तों 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों भारत में किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु को कहा जाता है। दोस्तों बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला की वजह से बना है? दोस्तों थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला की वजह से बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरावली पर्वत की श्रृंखला की वजह से बना है। दोस्तों अरावली पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। दोस्तों अनुच्छेद 243 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 से 1952 में हुआ था। दोस्तों 1951 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में होता है। दोस्तों मूंगफली का सबसे सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, फ्रेंडली मैच शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों फ्रेंडली मैच किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61वां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत के वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र सिंह। दोस्तों राजेंद्र सिंह भारत के वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस रेखा को विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमध्य रेखा को विश्व का जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों जीवन रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस मिट्टी में कपास की खेती होती है? दोस्तों किस मिट्टी में कपास की खेती होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली मिट्टी में। दोस्तों काली मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिल्खा सिंह। दोस्तों मिल्खा सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल को। दोस्तों केरल को भारत का मसाला राज्य भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीजापुर में स्थित है। दोस्तों बीजापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड में होता है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन झारखंड में होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, कुंडन कुंभल परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों मेरा जितना पोस्ट अपलोड होता है उस पर अपना वोटिंग करके अपना आंसर बताते चलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।